नाउ वी स्टार्ट यूनिट 3 सीक्वेंस एंड सीरीज। ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट में दो चैप्टर्स हैं, एक सीक्वेंस एंड सीरीज, एक फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज आप लोग पढ़ चुके हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं? कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, रेडियो टेस्ट, डीएलएमबेल टेस्ट, रेबिज टेस्ट। अब देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसा कि टर्म से ही हमको समझ में आ रहा है, सीक्वेंस और सीरीज। सीरीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सीक्वेंस भी पहले पढ़ चुके हैं। सीक्वेंस में जैसे हमने एक नंबर्स लिए 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। इसका मतलब हुआ कि इसमें आपका सेम डिफरेंस है, 1 एंड 2 के बीच +1, 2 एंड 3 के बीच +1। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4, तो 3 एंड 4 के बीच +1। तो इसमें एक सेम डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपकी एक सीक्वेंस होती है। जैसे कि 1/2, 1/4, 1/8 अप टू इनफाइनाइट। इसमें भी सेम डिफरेंस। इसमें क्या है, मल्टीपल हो रहा है 1/2 का। पहले टर्म में 1/2 का मल्टीपल सेकेंड टर्म बना, सेकेंड में 1/2 का मल्टीपल थर्ड टर्म बना। इस तरीके की सीक्वेंस एंड सीरीज में होता है। अब देखिए, इसमें दो तरीके की सीरीज होती है, एक इंक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग। तो पहली सीरीज जिसमें +1 हो रहा है वो आपकी इंक्रीजिंग है। इसमें आप ऐड करते जाएंगे तो ये टर्म आपका इंक्रीज करता जाएगा अप टू इनफाइनाइट। तो इसको आप बोलते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस को डाइवर्जेंट सीक्वेंस, और डिक्रीजिंग को कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जो भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगा वो डाइवर्जेंट होती है, और जो भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी वो कन्वर्जेंट होती है। अगर हम एक सीरीज लेते हैं U1, U2, U3 अप टू इनफाइनाइट। इस सीरीज में ये इनफाइनाइट सीरीज है, S इनफाइनाइट। अगर हम इसका SN फाइंड आउट करें तो SN क्या हो जाएगा, अप टू n टर्म्स। तो U1 + U2 + U3 + एंड सो ऑन UN। आप देखिए, सीक्वेंस में दो टाइप होते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस होता है, तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड दो टर्म्स में डिवाइड होता है, एक बाउंडेड बिलो, एक बाउंडेड अबव। देखिए, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव। बिलो मीन्स आप समझ रहे हैं, अबव मीन्स आप समझ रहे हो। अब बाउंडेड बिलो का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ सिंपल एग्जाम में 1 2 3 एंड सो ऑन L, लास्ट टर्म L। इसका मतलब जो पहला टर्म है 1, वो बाउंड है, फिक्स है। 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3 एंड 1 इज लेस देन L। यानी कि ये बाउंड है बिलो टर्म के लिए 1, बाकी टर्म्स उसके आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। इसी तरीके से बाउंडेड अबव, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं SN इज इक्वल टू -n²। अगर आप SN सीक्वेंस बनाए तो क्या हो जाएगा, -n² मीन्स -1², -2², -3², यानी -1, -4, -9। अब देखिए, -4 इज लेस देन -1, -9 इज लेस देन -1, नेक्स्ट टर्म इज ऑल्सो लेस देन -1। डैट मीन्स सबसे ग्रेटर टर्म इसमें क्या है, -1। इसके आगे के जो टर्म्स हैं वो -1 से छोटे होते जा रहे हैं। डैट मीन्स अबव हो गया, ये बाउंडेड अबव हो गया। इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इफ द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज फाइनाइट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा। इफ द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज फाइनाइट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एंड इफ द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस डज नॉट टेंड टू अ फाइनाइट द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। इंक्रीजिंग सीक्वेंस बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है 1 2 3। डिक्रीजिंग सीक्वेंस आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पहला टर्म 1/2, तो सेकंड टर्म 1/3 एंड थर्ड टर्म 1/4। इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे बाउंडेड सीक्वेंस होती है, इसी तरीके से एक सीक्वेंस होती है मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस में क्या होता है, द सीक्वेंस इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड मोनोटोनिक। द सीक्वेंस इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड मोनोटोनिक। अगर हम एक सीरीज लें, कंसीडर द इनफाइनाइट सीरीज। UN इज इक्वल टू हम लेते हैं U1 + U2 + U3 + एंड सो ऑन UN + इनफाइनाइट। तो इसका जो सम हो जाएगा, क्योंकि सबके बीच में प्लस लगा है, तो इसका सम हो जाएगा समेशन ऑफ UN। इसे हम SN भी डिनोट कर सकते हैं। तो SN इज इक्वल टू U1 + U2 + U3 + एंड सो ऑन UN, एन टर्म्स का सम निकाला। अब इस सम के 3 केसेस हो सकते हैं, या तो ये कन्वर्जेंट होगा, या ये डाइवर्जेंट होगा, या ये ऑसिलेटरी सीरीज होगी। जो ये सीरीज आई SN इज इक्वल टू U1, U2, U3 + एंड सो ऑन UN, इसके 3 केसेस है। या तो ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट होगी, या डाइवर्जेंट होगी, या ऑसिलेटरी सीरीज होगी। अब देखिए, कन्वर्जेंट का केस क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
UN फाइनाइट हो, यूनिक हो। यानी आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे UN फाइंड आउट कीजिए, अगर वो फाइनाइट है, यूनिक है, तो आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। सेम चीज़ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे UN फाइंड आउट कीजिए, अगर ये आंसर प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। एंड अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे UN आपका नॉट यूनिक है तो ऑसिलेटरी सीरीज होगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अ सीक्वेंस विच इज़ मोनोटोनिक एंड बाउंडेड इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यानी कोई ऐसी सीक्वेंस जो मोनोटोनिक भी है और बाउंडेड भी है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। सीक्वेंस हम लेते हैं, ज्योमेट्रिक में आपको याद होगा रेशियो चलता है 1 + r + r² + एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ये आपकी जीपी होती है। अगर ये कोई ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है तो इसमें हम तीनों चीज़ चेक करने का कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। इसका सिस्टम क्या है, इस सीक्वेंस को हम सबसे पहले चेक कर लिया, ये हमारी जीपी है। इफ़ mod ऑफ r इज़ लेस देन 1 देन वी से डैट सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। If r is greater than equal than 1, the sequence is divergent. And if r is less than equal than -1, the sequence is oscillatory. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होगा। आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, जीपी होगी, आप उसको सॉल्व करोगे, r की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। वो r अगर mod ऑफ r इज लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, r इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और r इज़ लेस देन इक्वल देन -1 है तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगी। इस पे बेस ये 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। शो डैट द सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एक्सरसाइज 9.123 इन तीनों के सिंपल क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये बताना है सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। जितनी थ्योरी आपको बताई है अभी मैंने, उसी पे बेस इस तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, डिफाइन द ज्योमेट्रिकल सीरीज एंड फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पॉजिटिव टर्म सीरीज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि टर्म्स पॉजिटिव होंगे। इफ ऑल टर्म्स आफ्टर फ्यू नेगेटिव टर्म्स इन इनफाइनाइट सीरीज आर पॉजिटिव, if all terms after few negative terms in a infinite series are positive, such a series is called positive term series. Example है -10, -6, -1, +5, +12, +20। आप इसमें देख सकते हैं माइनस के टर्म्स 10, 6 और 1 है, और प्लस के टर्म 12, 5, 20। मीन्स ये सीक्वेंस आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज कही जाएगी। क्लियर है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका। इफ़ समेशन UN एंड समेशन VN बी द 2 सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। अभी बताया पॉजिटिव टर्म्स क्या है। तो इफ़ समेशन UN एंड समेशन VN बी द 2 सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समेशन VN इज़ कन्वर्जेंट देन समेशन UN इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। यानी कि समेशन VN कन्वर्जेंट होगा तो UN ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा। कंडीशन क्या है उसके लिए, इफ़ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन VN इज़ इक्वल टू k मीन्स कॉन्स्टेंट, और इज़ इक्वल टू फाइनाइट या पॉजिटिव। फिर से एक बार ध्यान देखिए, VN कन्वर्जेंट है अगर तो आपका UN भी कन्वर्जेंट होगा। जबकि कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे UN अपॉन VN इज इक्वल टू k इज इक्वल टू फाइनाइट पॉजिटिव। सेकेंड कंडीशन, इफ VN इज डाइवर्जेंट देन UN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। इफ समेशन VN इज डाइवर्जेंट देन समेशन UN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। इफ कंडीशन सेम है, कहाँ पे कंडीशन यहाँ भी सेम है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन VN इज इक्वल टू k इज इक्वल टू फाइनाइट और पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि VN डाइवर्जेंट है या VN कन्वर्जेंट है। भाई ये तो यहाँ पे इन्होंने बताया कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट है कि VN कन्वर्जेंट तो UN कन्वर्जेंट। हमने कंडीशन चेक करेंगे, या VN डाइवर्जेंट तो UN ऑल्सो डाइवर्जेंट, हम कंडीशन चेक करेंगे। बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि VN कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है।
इसके लिए एक टेस्ट होता है पी सीरीज़ टेस्ट, इसको हम हेल्पिंग टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि वी एन कन्वर्जेंट है या वी एन डाइवर्जेंट है। इस चीज़ को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि वी एन की वैल्यू कन्वर्जेंट है या वी एन की वैल्यू डाइवर्जेंट है। अब देखिए सीरीज़ क्या होगी, समेशन 1/n टू द पावर p इज इक्वल टू, सीक्वेंस इसमें किस टाइप का होगा, समेशन 1/n to the power p is equal to 1/1 to the power p plus 1/2 to the power p plus 1/3 to the power p plus and so on 1/n to the power p। कन्वर्जेंट होगा if p is greater than 1 एंड डाइवर्जेंट होगा if p is less than equal than 1। तो आप vn को इस सीरीज़ में चेक करेंगे, p की वैल्यू मिलेगी, vn को चेक करेंगे, p की वैल्यू मिलेगी, और उस वैल्यू को हम देखेंगे, अगर p की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा, 1 से लेस देन है तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो जाएगा। जब यहाँ से Vn हमें मिल जाएगा, Vn को हम चेक कर लेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तब हम कंपैरिजन टेस्ट की कंडीशन लगा देंगे कि अगर डाइवर्जेंट है तो Un भी ऑल्सो डाइवर्जेंट होगा, कंडीशन चेक करके दिखा देंगे, और अगर कन्वर्जेंट है तो Un भी कन्वर्जेंट होगा, कंडीशन चेक करके दिखा देंगे। कंपैरिजन टेस्ट एंड पी सीरीज टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। अब हम कंपैरिजन टेस्ट पे बेस क्वेश्चन करेंगे। टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ, सीक्वेंस दिया है 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 प्लस एंड सो ऑन 1/2n - 1 प्लस अप टू इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। देखिए UN हम किसको लेंगे, हम UN लेंगे 1/2n - 1 को। UN क्या होगा हमारा 1/2n - 1 को। अब हम अगर UN इज इक्वल टू लेते हैं 1/2n - 1 मीन्स समेशन ऑफ UN हो जाएगा समेशन ऑफ 1/2n - 1। अब UN की हेल्प से हमें VN निकालना है, इस चीज़ को ध्यान से देखना। अगर UN हमारा n/n² + 1 है तो ऊपर n की पावर 1 नीचे n की पावर 2 ये कैंसिल होगा, 1/n बचेगा, यानी VN हमारा क्या हो जाएगा 1/n। अगर ऊपर n² है और नीचे n³ है तो आपका ये स्क्वायर से ये कटेगा 1/n। ऊपर n है नीचे n³ है तो 1/n²। n की पावर स्क्वायर से सॉल्व करके देख लेते हैं, जो पावर बचती है वो होता है 1/n। तो इस क्वेश्चन में आपका UN क्या है 1/2n - 1, यानी 1/n आएगा पावर में, तो VN क्या मान लेंगे 1/n। समेशन VN समेशन 1/n। UN फाइंड आउट, VN फाइंड आउट। अब कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN/VN इज इक्वल टू k आना चाहिए। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN/VN इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। UN की जगह हमने वैल्यू रखी 1/2n - 1 और VN की जगह वैल्यू रखी 1/n। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये n ऊपर गया तो n/2n - 1। अब इसमें से हमने ऊपर n है, नीचे में से अगर हम n कॉमन ले लें तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n/n 1/2 - 1/n। n से n कैंसिल हो गया, ये टर्म बचेगा 1/2 के साथ फाइनाइट और पॉजिटिव टर्म्स बचेंगे, 1/2 के साथ फाइनाइट और पॉजिटिव टर्म्स। अब फाइनाइट और पॉजिटिव टर्म्स के केस में क्या कहते हैं, अगर VN डाइवर्जेंस है तो UN भी डाइवर्जेंस, या अगर VN कन्वर्जेंस है तो UN भी कन्वर्जेंट। अब हम देखते हैं समेशन VN की वैल्यू को चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, बताया था P सीरीज टेस्ट। समेशन VN इज इक्वल टू क्या है समेशन 1/n। अगर इसको हम P के टर्म्स में चेक करें तो n की पावर P लिखें तो मीन्स P इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि VN कितना है 1/n, यानी P इज इक्वल टू कितना गिवन है 1। P इज इक्वल टू 1 के केस में क्या होता है, जब P इज इक्वल टू 1 होता है तो जो आपका P सीरीज टेस्ट है उससे क्या होता है VN डाइवर्जेंट। तो इफ़ VN इज डाइवर्जेंट सो बाय कंपैरिजन टेस्ट UN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपके इस पे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के कंपैरिजन टेस्ट पे बेस ये 6 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप करिएगा, जहाँ पे डाउट हो पूछिएगा। फर्स्टली क्वेश्चन यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ
summation root n minus 1 upon n square plus 1. Test the convergence and divergence of summation n is equal to 1 to infinite 2n square plus 3n upon 5 plus n to the power 5. Test the convergence of summation n is equal to 1 to infinite 1 upon n sin 1 upon n. Discuss the convergence of divergence summation n is equal to 1 to infinite 2n square minus 1 to the power 1 by 3 upon 3n cube plus 2n plus 5 की पावर 1 by 4. कंपैरिजन टेस्ट पे बेस ही आपकी एक्सरसाइज 9.4 एंड 9.45 है, वो भी सॉल्व कीजिएगा, जहाँ पे डाउट हो पूछिएगा. एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट. टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट अंडर रूट n टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट n टू द पावर 4 माइनस 1.